हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर, जैसा कि आज मैं आपको क्लास से लाइव आ रहा हूं और हमारे साथ कुछ ट्रेनी भी आएंगे आपके साथ, जो अभी तक उनका नॉलेज का एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। असल में क्या है कि यहाँ जब वो क्लास में आते हैं तो वो जो क्लास में परफॉर्म करते हैं, जो सीखते हैं, वो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। तो अभी क्लास में चल रहा है उनका क्वांटिटी सर्वे का क्लास। तो क्वांटिटी सर्वे में उन्होंने जो एस्टिमेशन के जरिए क्वांटिटी निकाला था, तो एस्टिमेशन के जरिए जो क्वांटिटी निकालने के बाद अब क्या है कि उसने कंक्रीट का वॉल्यूम आया है, तो उस वॉल्यूम के जरिए वो ये फाइंड आउट करना सीखेंगे आज कि वो उसमें कितने सीमेंट लगे हैं, कितने सैंड लगे हैं और कितने एग्रीगेट लगे हैं, और इसके माध्यम से वो आपको वो चीज सिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसके जरिए आप अपने नॉलेज को बूस्टअप करें, और कभी भी आपको इस तरह की चीजें आती हैं तो वो आप खुद से निकाल पाओगे। यहाँ आपको सिखाए जाएंगे बीबीएस सिखाए जाएंगे, आपको क्वांटिटी सर्वे सिखाए जाएंगे, आपको एस्टिमेशन सिखाए जाएंगे, आपको बिलिंग सिखाए जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप रोड लाइन में जाना चाहते तो आपको हाईवे का नॉलेज, सर्वे, रोड का और बिल्डिंग का दोनों का सिखाया जाएगा। तो देर ना करें, जुड़े हमारे साथ, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल लगाएं 9111001234 पे और देखें पूरा वीडियो। बिना पूरा वीडियो देखे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपको वो चीजें सिखाई जाएंगे जो अभी तक आपने नहीं सीखा होगा। तो बने रहे आप हमारे वीडियो में। अब मेरे ट्रेनी आएंगे और आपको बताएंगे आज किस तरह से क्वांटिटी सर्वे में कंक्रीट का जो वॉल्यूम है उससे किस तरह से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट फाइंड आउट किया जाता है। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं निखिल कुमार सिंह। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नए कंटेंट के साथ नया वीडियो लाया हूं, जो है कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है और उसमें हम क्या करते हैं, उसका प्रपोजिशन क्या होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सब एक्साइटेड होंगे वीडियो शुरू करने के लिए। तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे सीखिएगा वैसे बढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट होता क्या है बेसिकली, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो कंक्रीट होता है मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड अ रिक्वायर्ड साइज ऑफ एग्रीगेट को हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट जो है, अगर जिस चीज़ के लिए हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम, जैसे पीसीसी हो गया, पीसीसी के अंदर हम 40 mm, 20 mm एंड 10 mm का एग्रीगेट यूज करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि रिक्वायर्ड साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे कंक्रीट के अंदर ग्रेड्स आते हैं। ठीक है, ग्रेड्स हमारे आप सबको पता होगा कितने होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूंगा ग्रेड्स को याद रखने के लिए। जैसे हम सभी जानते हैं कि M5, M7.5 ये हमारा 25 तक ग्रेड्स होता है। ठीक है, और M जो 5 है हमारा, इसका जो रेशियो होता है 1:5:10 होता है। ठीक है, और ट्रिक क्या है जो मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी ना भूले। कोई भी अगर आपसे पूछे कि हाँ मुझे बता दीजिए 15 का क्या रेशियो है, तो आप डायरेक्टली उन्हें बता सके बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रुकावट के। तो वो है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ M5 का प्रोपोर्शन याद कर लेना है 1:5:10। ठीक है, अब अगर कोई, अब इसका ट्रिक क्या है, जैसे M5 से हम M7.5 पे आते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, सीमेंट का प्रोपोर्शन सेम रहेगा। ठीक है, सैंड का प्रोपोर्शन घटेगा, एक घटाते रहेंगे और उसमें एग्रीगेट में हम 2 घटाते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम 25 तक में सीमेंट तो सेम रहेगा, सैंड में जैसे 5 में है तो उसमें से 1 घटेगा, 4 ऐसे करके घटाते रहेंगे। उसके बाद हम एग्रीगेट के अंदर 2 घटाते रहेंगे। ठीक है, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम M5 से M25 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि ये हमारे ग्रेड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब इसके बेसिस पे कि आप लोगों को ये ग्रेड समझ में आ गया होगा। इस बीच में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो मैक्सिमम साइज ऑफ पीसीसी क्या होता है। आप सब लोग मुझे कमेंट कीजिए, इसका आंसर मैं आपको आखिरी में दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब हमने ग्रेड्स पढ़ लिया है, अब हम 1 क्यूबिक मीटर पीसीसी निकालेंगे कि उसमें कितना सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा और एग्रीगेट लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो इंजीनियर्स, मैंने आपको ग्रेड्स के बारे में बता दिया और आपसे एक सवाल भी पूछ लिया, उसका जवाब आप मुझे कमेंट में दे दीजिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम M20 का पीसीसी का निकालेंगे 1 क्यूबिक मीटर के लिए। ठीक है, M10 का, तो M10 का रेशियो क्या होता है 1:3:6, और इसका सम क्या होता है 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 का यूज मैं बताऊंगा कहाँ करना है अपने को। ठीक है, सीमेंट निकालना है अब हमें।
सीमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू ड्राई कोफिशिएंट। ड्राई कोफिशिएंट क्या होता है आप सबको पता होगा, मैं आपको सिर्फ नंबर बता देता हूं। ड्राई कोफिशिएंट हमारा होता है 1.54, ठीक है। तो फॉर्मूला को वॉल्यूम इनटू ड्राई कोफिशिएंट बाय सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो ये होता है जो हम मिक्सचर का निकालते हैं, ठीक है, इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है। हम इसको पुट करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि डेंसिटी से कैलकुलेट कर देते हैं, और जो आंसर आएगा उसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमें बैग्स में निकल जाएगा सीमेंट। उसके बाद हमें निकालना है सैंड। सैंड निकालने का भी सेम फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट और ड्राई कोफिशिएंट बाय सम ऑफ रेशियो इनटू पार्ट ऑफ सैंड, ठीक है, ये सैंड होगा। इसका जो आंसर निकलेगा आप पुट डाउन करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, वो क्यूबिक मीटर में निकलेगा, उसे हमें क्यूबिक फीट में बदलना होगा। तो क्यूबिक फीट में बदलने के लिए हम उसे 3.35.31 से कैलकुलेट कर देंगे तो वो क्यूबिक फीट में निकल जाएगा, ठीक है। इससे हमारा सैंड निकल गया। अब हमें निकालना है एग्रीगेट। एग्रीगेट निकालने के लिए इंजीनियर सेम फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू ड्राई कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ रेशियो इनटू पार्ट ऑफ एग्रीगेट। सेम फॉर्मूला में हम पुट करेंगे और इसको भी निकाल लेंगे, ये भी निकलेगा क्यूबिक मीटर में। और क्यूबिक मीटर को चेंज करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि 35.31 से कैलकुलेट कर दीजिए, वो क्यूबिक फीट में निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी आ चुका है। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि एग्रीगेट हमारा साइज वाइज लगता है। अभी हमें रिक्वायर्ड है 40 mm एग्रीगेट, 20 mm और 10 mm का। तो 40 mm हमें लगेगा 60%। तो जितना एग्रीगेट का वैल्यू निकलेगा उससे हम 60% निकाल के 40 mm में पुट कर देंगे। उसके बाद 20 mm में 25% हम एग्रीगेट के वैल्यू से निकाल के 20 mm में पुट करेंगे, और वैसे हम 10 mm में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें पीसीसी का एग्रीगेट साइज रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैरीज निकालेंगे। कैरीज निकालने का मतलब होता है कि साइड स्टोर से साइड के तरफ जो हम सामान ले जाएंगे उसके लिए लेबल लगाएंगे, उसे कहते हैं कैरी। उसके निकालने के लिए हमारे पास एक केस होता है। सो इंजीनियर्स, यहां तक मैंने आपको सीमेंट, एग्रीगेट और सैंड का वैल्यू क्वांटिटी निकालना बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा जो समझाया गया कंटेंट है ये भी पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये सब चीज पसंद आया और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो मुझे आप दीजिए अलविदा। मैं निखिल सिंह सिविल गुरु जी से आपको धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियो देखने के लिए। और जाते जाते सिर्फ एक बात बोलूंगा कि करना हो खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात सिविल गुरु जी के साथ। थैंक यू। वंदे।